रेड राइस की यह फसल देख रहे हैं, धान की फसल। बालियां लगभग निकल गई हैं। जो पौधे खड़े हैं वो अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक हिस्सा इसका गिर गया है। पहली बार रेड राइस की खेती शुरू की थी, ब्लैक राइस दूसरी बार है। हालांकि इस बार इसकी छटाई भी हुई थी पौधे की। इसके बाद भी देख रहे होंगे ये पौधे धराशायी हो गए। किसानी यही है, लोग बाग मुझे जितने ताने दे सकते हैं लगातार दे रहे हैं। पता नहीं कौन सी धान की फसल लगा दी, क्या फ़ायदा लगाने से। कोई अच्छी वैरायटी लगाते जिसकी उपज दर ज़्यादा होती। जबकि आप तमाम लोगों को मैं बताऊं कि इसमें कोई खाद नहीं पड़ा है, कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ा है। बिना रासायनिक खाद के ये स्थिति है। पौधे लगभग 5 फीट 5.5 फीट की हाइट के हैं। मैं इसमें यदि जाऊं तो मैं डूब जाऊं, इतने बड़े पौधे हो गए। एक बार छटाई के बाद कोई इसमें खाद नहीं डाला गया है, कोई रासायनिक खाद नहीं। हाँ, धान की बुआई के पहले इसमें मूंग की फसल थी, मूंग के पौधे अच्छे थे, वो एक हरी खाद के रूप में बस वही दिया गया है। बाकी कोई खाद नहीं है। और बगल के खेत से तुलना करें तो इससे पौधे लगभग 1.5 गुना बड़े हैं बिना खाद के, एक बार छटाई के बाद। लेकिन कुल मिलाकर के जब बात उपज पे आएंगे तो मुझे तो लग रहा है कि निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि रेड राइस जितनी खेत में इसकी फसल लगाई गई थी उसका एक हिस्सा तो गिर ही गया है। अब गिरे हुए पौधे में, और वो भी तब जब बालियां लेने का क्रम शुरू हो तब गिर जाएं, तो उसमें दाना होने की गुंजाइश कम ही जाती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? आखिर नया प्रयोग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोग बाग जिनको लगता है कि किसान बहुत लूट लेता है, मनमाना रेट लेता है, उनको मुझे लगता है कि एक बार किसानी का एहसास करना चाहिए कि जब आप लगाते हों सारा कुछ आपका दांव पे लगा हो, लौटेगा घर की नहीं ये अभी पता नहीं है। जो पौधे खड़े हैं उनके ये भी यदि अभी तक इस स्थिति में रह गए तब भी बहुत उम्मीद बची है। लेकिन अभी तो प्रकृति पर निर्भर करना पड़ेगा, कैसी प्राकृतिक मौसम, ख़ासतौर से मौसम का क्या मिजाज रहता है। यदि कोई बहुत आंधी तूफान जैसी स्थिति नहीं आई तब भी मुझे बड़ा संतोष होगा। जो उपज आएगी रेड राइस की वो अच्छी आने की उम्मीद है। आप दूर से देख रहे होंगे ब्लैक राइस। ब्लैक राइस में इस बार फ़ायदा ये रहा, ब्लैक राइस नहीं गिरा है। पिछले बार ब्लैक राइस भी पूरा धराशायी हो गया था और छटाई के बाद इस बार ब्लैक राइस बचा है, लेकिन रेड राइस गिर गया है। रेड राइस पहली बार लगाया था और ब्लैक राइस तो इस बार कई सारे लोगों ने लगाया है। तो अब देखना है कि क्या उपज आ पाती है और रेड राइस का स्वाद कैसा होता है। पहली बार इसकी खेती की है तो जाहिर तौर पर इसके पहले मैंने इसका स्वाद भी नहीं चखा है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने स्वाद चखा, मैं नहीं जानता। तो ये है रेड राइस की बालियाँ, अच्छी बाली है। सामान्य तौर पर यदि मैं तुलनात्मक रूप से देखूं तो इन दूसरे धान की बालियों से कहीं कम नहीं है। यही इसमें रिस्क फैक्टर है कि पौधे इतने बढ़ गए हैं कि बालियों का बोझ सहन कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो चलिए, तमाम बातों के बाद भी उम्मीद है कि इस बार रेड राइस की नई फसल मिलेगी। ब्लैक राइस तो बहुत अच्छा टेस्ट दे गया था और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा ब्लैक राइस का। तो इस बार रेड राइस की फसल से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बाकी फसल कटने के बाद बताऊँगा कि क्या इसकी दरमन रही, प्रति कट्ठे की दर क्या रही। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।